हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रंजना, तुझे ये कमरा खाली करना होगा, कविता दीदी ने कड़क आवाज में कहा। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए रंजना ने अपने 3 साल के बेटे को अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, लेकिन दीदी, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? देख रंजना, मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। आखिर मेरी रोजी रोटी भी तो इन कमरों से आने वाले किराए से ही चलती है। तू कल ही कमरा खाली कर देना। इतना कहकर कविता दीदी वहां से चली गई। शायद इससे ज्यादा बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। वो रंजना की मजबूरी समझ सकती थी, लेकिन अपने पेट के लिए भी उन्हें भी थोड़ा सख्त होना पड़ रहा था। रंजना अपने पति और बच्चों के साथ 5 साल से वहां रह रही थी। उसका पति मजदूरी करता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। 1 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। बेचारी रंजना पर दुखों का पहाड़ टूट गया। कभी कोई काम मिल जाता तो कभी नहीं। अपना और अपने बच्चे का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था, तो फिर कमरे का किराया कहाँ से देती? 4 महीने का किराया तो कविता दीदी ने माफ कर दिया था, लेकिन अब वो भी नहीं मान रही थी, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी। ज्यादा बहस ना करते हुए रंजना ने अपना सामान बांध लिया और सुबह होते ही अपने बच्चे को लेकर निकल पड़ी अनजान रास्तों पर। उसे पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है। गांव में उसके पति के बड़े भाई का परिवार तो रहता था, लेकिन उनसे उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने तो जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर भी अपना कब्जा जमाकर रंजना के पति को बेदखल कर दिया था। चलते हुए रास्ते में कहीं कहीं रुक जाती थी पानी पीने के लिए। छोटे बच्चे को अब भूख सताने लगी थी। वह बार बार रंजना का आंचल पकड़कर कुछ खाने को मांग रहा था। बेचारी लाचारी में अपनी गठरी से एक सूखी रोटी निकालकर उसके हाथ में दे देती है। बच्चे को गोद में उठाकर वह फिर चल पड़ी। एक बड़ा सा मकान था, जिसके आगे ढेर सारे पेड़ पौधे लगे थे। थोड़ी देर वहीं छांव में बैठ गई। उसकी आंखें बोझिल हो रही थी, इसलिए वहीं पेड़ के नीचे लेट गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा मोनू बिस्कुट खा रहा था। रंजना ने मोनू से पूछा, बेटा, बिस्कुट कहाँ से लाया? मोनू ने घर की तरफ इशारा कर दिया। वहाँ एक औरत थी जो कुर्सी पर टेक लगाए बैठी थी। देखने में थोड़ी सुस्त लग रही थी। रंजना ने पास जाकर कहा, शुक्रिया दीदी, मेरा बच्चा भूखा था। आप कहो तो मैं कोई काम कर दूं? वैसे भी मैं तो बेरोजगार ही हूँ। वह औरत बोली, तुम घरों में काम करती हो क्या? हाँ दीदी, जो काम मिलता है कर लेती हूँ, अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए। तब तो शायद भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए ही भेजा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और कोई काम करने वाली भी नहीं मिल रही है। अपने बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। रंजना ने बिना इंतजार किए ही साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। मेम साहब से पूछकर उसने रसोई में खाना भी बना दिया। आज कई दिनों बाद उसके परिवार ने घर का बना खाना खाया था। उस औरत ने रंजना से कहा, तुम चाहो तो मेरे घर में काम कर सकती हो, मैं तुम्हें तनख्वाह में 3,000 दे दूंगी। रंजना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना और सर छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे सको तो आपका बहुत एहसान होगा। उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, ये वक्त एहसान जताने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद का है। तुमने इस समय मेरी भी तो मदद की है ना, इस नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। रंजना बहुत खुश थी। उसे भगवान पर यकीन हो गया कि वह किसी न किसी रूप में मजबूर लोगों की मदद जरूर करता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।